हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने चैनल टीआर स्टडी 18 में। तो आज के इस वीडियो में 10th क्लास गोधुली चैप्टर एक ये गद्य का जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उस सभी को आज हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। ठीक, तो आइए इसका आंसर देखते हैं। कवि राम नाम के जप के बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। मतलब कवि राम नाम के बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। अर्थात मानव शरीर धारण करने पर जो राम नाम के स्मरण अर्थात सच्चे हृदय से जप नहीं करता तथा सांसारिक विषय वासनाओं अर्थात ब्रह्मांड में फंसा रह जाता है, उसका मनुष्य योनि में जन्म लेना व्यर्थ साबित होता है। मतलब जो व्यक्ति इस मानव शरीर धारण करता है, जन्म लेता है और राम नाम का जप नहीं करता है, सच्चे हृदय से राम नाम का जप नहीं करता है, वो शारीरिक सांसारिक विषय वासनाओं अर्थात ब्रह्मांड में मोह माया की जाल में फंसा रह जाता है और उसका मनुष्य योनि में जन्म लेना व्यर्थ साबित होता है। ठीक, तो आइए यहाँ पे ये पहला हमारा क्वेश्चन था। आइए अब हम यहाँ पे दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। वाणी कब विष के समान हो जाती है। ठीक, तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। वाणी तब विष के समान हो जाती है जब व्यक्ति राम नाम की चर्चा या भजन न करके सांसारिकता की चर्चा करता है। मतलब वाणी विष के समान हो जाती है जब व्यक्ति राम नाम की चर्चा नहीं करता है, सांसारिकता संसार की मोह माया में फंसा रहता है और उसकी चर्चा करता है। ठीक, तात्पर्य यह कि जब व्यक्ति ईश्वर के नाम की महिमा का गुणगान न करके मति भ्रमता के कारण पूजा पाठ कर्म कांड या ब्रह्मांड में विश्वास करने लगता है तो वाणी विष के समान हो जाती है। ठीक, तो आइए यहाँ पे तीसरा देखते हैं। तीसरा हमारा क्या क्वेश्चन है। नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थ सिद्ध करता है। ठीक, तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। कवि गुरु नानक का कहना है कि नाम कीर्तन ही व्यक्ति को इस दुखमय संसार में शांति प्रदान कर सकता है। पूजा पाठ संध्या तर्पण वेशभूषा से आंतरिक शुद्धता नहीं होती, क्योंकि इसमें ब्रह्मांड के कारण अहंकार भावना जन्म लेती है। मतलब कवि गुरु नानक का कहना है कि राम नाम के जप से ही व्यक्ति को इस दुखमय संसार में शांति प्रदान होती है। जो व्यक्ति नाम कीर्तन ही व्यक्ति को जो व्यक्ति नाम कीर्तन पूजा पाठ कर्म कांड आदि कार्यों में फंसा रह जाता है, उसे शांति नहीं मिलती है। शांति नहीं मिलती है, शुद्धि नहीं होती है, क्योंकि इसमें ब्रह्मांड के कारण अहंकार की भावना जन्म लेती है। जबकि नाम कीर्तन से हृदय में प्रेम रस का संचार होने के कारण जीवन में सहजात आ जाती हैं। अतः नाम कीर्तन अथवा भगवत भजन के आंतरिक सारे ब्रह्मांड व्यर्थ हैं। मतलब नाम कीर्तन के बिना राम नाम के बिना सारे ब्रह्मांड व्यर्थ हैं। ठीक, आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या है। क्वेश्चन 4 है, प्रथम पद के आधार पर बताए कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे थे। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। प्रथम पद में कवि ने धर्म साधना के विभिन्न रूपों के विषय में कहा है कि उस समय अपनी मुक्ति के लिए साधुजन मतलब साधु वैराग्य के चिन्ह के रूप में दंड कमंडल धारण किए हुए थे, लंबी लंबी शिखा रखते थे, मतलब लंबी लंबी जट्टा रखते थे, जनेऊ पहनते थे, तीर्थ यात्रा करते थे, जट्टा का मुकुट बनाकर शरीर में राख लगाए नंगा रहते थे। अतः नानक देव का कहना है कि उस
समय ब्रह्मांड की चमक दमक थी। लोग इसी को धर्म साधना का मुख्य साधन मानते थे। वर्णाश्रम व्यवस्था के कारण ऊंच नीच की भावना समाज में प्रबल रूप में व्याप्त थी। कवि अपने युग में ऐसी ही धर्म साधना से दो चार हुआ था। ठीक, अब आइए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर क्या कहता है? 5 नंबर क्या बोलता है? हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है? हरिरस से कवि का अभिप्राय राम नाम के जप से है। कवि के कहने का तात्पर्य है कि जिसने नाम रूपी रस का मधुर स्वाद चख लिया है, उसके लिए यह संसार असत्य एवं असहज हो जाता है। अर्थात जो प्रेम या भक्ति रूपी रस में सराबोर हो जाता है, उसका हृदय दिव्य प्रकाश से आलोकित हो उठता है। अतः हरि रस से तात्पर्य प्रेम रस से है अथवा नाम रस से है। ठीक, आइए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर है, कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है? ठीक, उत्तर देखते हैं इसका। कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास अंतःकरण में है। कवि का मानना है कि जब व्यक्ति सच्चे दिल से उस परम पिता परमेश्वर को याद करता है, तब उसका अंतःकरण प्रेम रस से आलोड़ित हो जाता है, उसका चित्त शांत हो जाता है। इसलिए कवि कहता है कि ईश्वर का निवास न तो किसी मंदिर मस्जिद में है और न ही पूजा पाठ कर्म कांड अथवा विशेष प्रकार की वेशभूषा में है, बल्कि ईश्वर का निवास सच्चे प्रेम में है जो अंतःकरण से उद्भूत है। ठीक, अब आइए हम लोगों ने 6 प्रश्न को देख लिया। 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न यहाँ पे क्या है? 7वां प्रश्न है, गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो जाती है? गुरु नानक का कहना है कि जिस पर ईश्वर की कृपा हो जाती है, वह सारी सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति सुख दुख दोनों ही स्थितियों में एक समान रहता है। वह मान अपमान, निंदा स्तुति, हर्ष शोक, हर्ष मतलब होता है खुशी और शोक मतलब होता है दुखी, हर्ष शोक में समान रहता है। इसे काम क्रोध मंद लोभ एवं अहंकार व्यथित नहीं करते हैं। अर्थात ऐसा व्यक्ति कामना रहित तथा निष्प्रिय रहता है। तात्पर्य यह कि जिस हृदय में ब्रह्म का निवास होता है, उसे सांसारिक बातों से विरकित हो जाती हैं। अतः गुरु की कृपा से सत्य असत्य की पहचान होती है। उसकी आत्मा परमात्मा में एकाकार हो जाती है, जैसे पानी पानी के साथ मिलकर एक हो जाता है। ठीक, अब 8 नंबर देखिए, यहाँ पे ये चारों व्याख्या हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर दिया है। अगर आप लोगों को देखना है तो आप लोगों को हमारे